अर्चना को बचपन से कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो काली थी, जिसकी वजह से उसकी सौतेली माँ वंदना और उसकी सौतेली बहन समृद्धि उससे बहुत नफरत करती थी। अर्चना जितनी काली थी तो वहीं समृद्धि दूध जैसी गोरी। गोरा रंग होने की वजह से उसकी सौतेली बहन को अपने रंग रूप पर बड़ा घमंड था। समृद्धि को कॉलेज जाते देखकर अर्चना का भी कॉलेज जाने का बड़ा मन होता था। एक दिन वो थोड़ी हिम्मत करके अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मुझे भी कॉलेज जाना है। अरे कल्लो, तो कॉलेज चली जाएगी तो घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ अगर करेगी? माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं घर का सारा काम भी कर दूंगी, फिर तो आप मुझे कॉलेज जाने दोगी ना? और वैसे भी तूने स्कूल तो कर ही लिया है, अब तुझे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी पढ़ लिख कर तुझे चूल्हा ही फूकना है। माँ मुझे भी कॉलेज जाना है, जाने दो ना प्लीज। अरे जब वो कह रही है कि वो घर का सारा काम कर लेगी तो फिर उसे कॉलेज भेजने में क्या परेशानी है? जाने दो ना उसे कॉलेज। वंदना भी अपने पति तिवारी को कुछ नहीं समझती थी। तिवारी के बार बार कहने पर वंदना अर्चना को कॉलेज भेजने के लिए मान जाती है और कॉलेज जाते ही वहाँ सभी लड़के और लड़कियाँ अर्चना को देखकर हंसने लग जाते हैं। अरे भाई, लगता है आज धरती पर चाँद उतर आया है। हैं? कहाँ है भाई? मुझे भी तो दिखा चाँद, मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे वो सामने से क्या चलकर आ रहा है, जरा नजर घुमा कर तो देख। सामने से अर्चना चली आ रही थी। वो सभी लोग उसे ही देखकर बातें कर रहे थे और जब वो लड़का सामने अर्चना की तरफ नजर घुमाकर देखता है, अरे तू इससे चाँद कह रहा है, इस काली बैगन सी लड़की को? क्या यार, तूने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। तभी वहाँ समृद्धि और कुछ और लड़कियाँ भी आ जाती हैं और वो भी अर्चना को देखकर हंसना शुरू कर देती हैं। सही हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। न जाने पिताजी ने इस कल्लो को मेरे ही कॉलेज में एडमिशन क्यों दिलाया। अरे यार, एक बात समझ में नहीं आई, तू इतनी गोरी है और तेरी बहन अर्चना इतनी काली। ये मेरी कोई बहन नहीं है, ये हमारी नौकरानी की बेटी है। वो क्या है ना, पिताजी ने इस पर तरस खाकर इसे कॉलेज में एडमिशन करा दिया। वो क्या है ना, बेचारी गरीब है ना, इसके पास कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं थे। अपनी बहन को उसके बारे में इस तरह बोलते हुए देखकर अर्चना को बड़ा दुख होता है। मैं इसकी अपनी बहन हूँ और ये अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है जो इसने मुझे नौकरानी की बेटी बता दिया। कॉलेज के पहले दिन उसका खूब मजाक उड़ाया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी होती है और पूरा दिन कॉलेज में अकेली ही रहती है। उसके काले रंग की वजह से कोई भी उसके पास आना तो दूर, उसके साथ बैठना तक पसंद नहीं कर रहा था। इसी तरह हर दिन अर्चना का मजाक बनाया जाता। एक दिन तो अर्चना की बहन समृद्धि ने हद ही कर दी। उसे कॉलेज जाने के लिए जूते नहीं मिल रहे थे और वो चिल्लाना शुरू कर देती है, अरे ये काली कहाँ चली गई? इसे कितनी बार कहा है कि सुबह के समय मेरे काम करके चली जाया कर, पर नहीं, इसे तो पहले दूसरे काम करने हैं, अभी बताती हूँ इसे। समृद्धि गुस्से में दंदनाती हुई अर्चना के पास जाती है। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कब से तुझे आवाज लगा लगा कर मेरा गला सूखने लगा है, पर तेरे कानों में तो रुई डली हुई है। सच में दीदी, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, नहीं तो मैं आ जाती। मैंने तुझे बोलने के लिए कहा जो तू मुझे सफाई दे रही है। अब चल जल्दी से मेरे जूते साफ कर दे, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अर्चना जल्दी से समृद्धि के जूते साफ कर देती है और उसे पहनने के लिए देती है। अब क्या देख रही है, जल्दी से मुझे जूते पहना दे। फिर अर्चना समृद्धि के पैरों में जूते पहना देती है, जिसके बाद समृद्धि अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और वहीं अर्चना घर के बाकी सारे कामों में लग जाती है। समृद्धि हमेशा अर्चना के साथ इसी तरह का बर्ताव करती थी, क्योंकि अर्चना का रंग काला था।
अर्चना अभी घर की साफ सफाई कर ही रही होती है कि तभी उसकी सौतेली माँ जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे ओ कल्लो, कहाँ मर गई? अर्चना काम छोड़कर जल्दी से भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ माँ, आपको कुछ चाहिए क्या? तुझे पता नहीं है क्या, मैं गर्म पानी से नहाती हूँ और तूने अभी तक मेरा नहाने का पानी गर्म भी नहीं किया। वो माँ, मैं दीदी के जूते साफ कर रही थी, इसीलिए सुन नहीं पाई। कोई बहाना बनाना तो तुझसे सीखे। चल अब जल्दी से मेरे नहाने के लिए पानी गर्म करके दे। बेचारी अर्चना चुपचाप अपनी माँ के नहाने के लिए पानी गर्म करके उसे देने के लिए जाती है और पानी में हाथ डालते ही अर्चना की माँ जोर से अर्चना के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारती है। इतना गर्म पानी डालकर तू मुझे मारना चाहती है क्या? वो माँ, मैंने तो ज्यादा गर्म नहीं किया था। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अब बस भी करो वंदना, और कितनी तकलीफ दोगी इस बेचारी को। अरे ये भी तो तुम्हारी ही बेटी है ना, तुम फिर इसके साथ गैरों जैसा सुलूक क्यों करती हो? देखो जी, मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानती। खुद तो इसकी माँ मर गई और इस कल्लो को मेरे पल्ले छोड़ गई। एक माँ होकर तुम अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हो? ये काली कलूटी कभी मेरी बेटी नहीं हो सकती। और तुम भी अच्छे से सुन लो, जो कभी फिर इस काली कलूटी को मेरी बेटी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्चना का काला रंग उसकी तकलीफ बन गया था। अर्चना को अपने काले रंग के कारण ये सब झेलना पड़ता था। अर्चना के पिता से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती थी। हे ऊपर वाले, कुछ तो मेरी मासूम बच्ची पर दया कर, कुछ तो इस मासूम पर चमत्कार कर दे। अर्चना की माँ और सौतेली बहन ने उसका जीना हराम कर दिया। एक दिन अर्चना कॉलेज से अकेली घर आ रही थी, तभी रास्ते में आते समय उसे एक बहुत बूढ़ी औरत रास्ते में पड़ी हुई मिलती है, जिसके सर से बहुत खून बह रहा था। ये देख अर्चना घबरा जाती है और दौड़कर उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। हे ऊपर वाले, इन अम्मा को तो बहुत चोट लगी है और खून भी बह रहा है। इन्हें यहाँ इस हालत में छोड़ना ठीक नहीं है, पर इन्हें मैं घर भी तो नहीं ले जा सकती। फिर अर्चना उस बूढ़ी अम्मा से कहती है, अम्मा आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके सर में पट्टी बांध देती हूँ, इससे आपका खून बंद हो जाएगा। फिर अर्चना बूढ़ी अम्मा का सर अपनी गोद में रख लेती है। उसके पास चोट पर बांधने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो अपने स्कर्ट से एक टुकड़ा फाड़कर उस बूढ़ी अम्मा के सर पर पट्टी बांध देती है, जिससे उस बूढ़ी अम्मा का खून आना बंद हो जाता है। अम्मा, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है बेटा। नजरें कमजोर होने की वजह से मुझे सही से दिखाई नहीं दिया और मैं एक पत्थर से टकरा कर गिर गई थी। मुझे तो लगा था कि आज मैं जिंदा ही नहीं बच पाऊंगी। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे और तुम्हारी उम्र लंबी करे। अम्मा, आप ये क्या आशीर्वाद दे रही हो? ये आशीर्वाद मेरे किसी काम का नहीं है। लगता है तुम बहुत दुखी हो, मुझे बताओ क्या बात है बेटा? फिर अर्चना उस बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताती है। अम्मा, मेरे काले रंग की वजह से मेरी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन कोई भी मुझे पसंद नहीं करते। मेरा भी तो मन करता है जैसे माँ मेरी बहन को प्यार करती है, वो मुझे भी उसी तरह से लाड प्यार और दुलार करे, पर शायद मेरी किस्मत में माँ का प्यार है ही नहीं। उसने इतना कहा ही था कि वो बूढ़ी अम्मा एक सुंदर परी में बदल जाती है। मैं एक जादुई परी हूँ और ये लो, मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई मेकअप किट देती हूँ जिसे लगाने के बाद तुम दुनिया की सबसे सुंदर और खूबसूरत लड़की बन जाओगी, बिल्कुल परियों जैसी। सच में परी जी, मैं सुंदर बन जाऊंगी। हाँ, जादुई मेकअप किट से मेकअप करने के बाद तुम दूध जैसी गोरी और सुंदर बन जाओगी। और हाँ, तुम जादुई मेकअप किट के बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो तुम फिर से काली हो जाओगी। इतना बोलकर फिर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और घर जाकर अर्चना
परी के दिए हुए जादुई मेकअप किट से अपना मेकअप करती है तो वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। और जब अगले दिन सुबह उसकी सौतेली बहन और उसकी माँ उसे सुंदर और गोरा देखती हैं, तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जो लड़की कल तक काली थी वो आज गोरी कैसे हो गई। कल्लो माई, रात ही रात में तू ऐसा कौन सा जादू सीख कर आई है जो तू काली से गोरी हो गई? चल बता, सच सच बता, कहाँ से जादू बनकर सीख कर आई है जो तू एक ही रात में काली से गोरी हो गई? देख, हमसे छुपाने की कोशिश भी मत करना। नहीं नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने इन्हें कुछ भी बताया तो मैं फिर से गोरी से काली हो जाऊंगी। क्या हुआ, तेरे मुंह में दही जम गई जो तू बताना ही नहीं चाहती? वो माँ समृद्धि, सच में मैंने कोई जादू मंत्र नहीं सीखा है। वो तो पता नहीं सुबह में जब मैं सोकर उठी तो अपने आप गोरी हो गई। फिर अर्चना किचन में जाकर खाना बनाने के लिए चली जाती है और उसकी सौतेली माँ और बहन दोनों आपस में बातें करती हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो राज है इस अर्चना के गोरे होने का। क्या राज हो सकता है बेटा? हाँ माँ, कुछ तो राज है, तभी तो एक ही रात में ये काली से गोरी हो गई। माँ, कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना ही पड़ेगा। फिर जैसे ही रात होती है तो समृद्धि और उसकी माँ अर्चना के कमरे के बाहर छुपकर खड़ी हो जाती हैं और वो अर्चना को जादुई मेकअप किट से मेकअप करते देखती हैं। अच्छा, तो ये राज है, तभी ये इतनी रात में मेकअप कर रही है। फिर समृद्धि और उसकी माँ दोनों अर्चना के सो जाने का इंतजार करने लगती हैं और फिर जैसे ही वो सो जाती है तो चुपके से अर्चना की जादुई मेकअप किट चुराकर अपने कमरे में ले आती हैं और उसे लगाने के बाद वो दोनों पहले से भी ज्यादा गोरी और बहुत सुंदर हो जाती हैं। और जैसे ही सुबह होती है तो समृद्धि और उसकी सौतेली माँ दोनों काली हो जाती हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैं गोरी से काली कैसे हो गई? अरे माँ, आप तो फिर भी बूढ़ी हो गई हो। आप अगर काली हो भी जाओगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पर मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, ये सब क्या हो गया? तभी वहाँ अर्चना और उसके पिताजी आ जाती हैं और जब वो दोनों को देखते हैं तो अर्चना कुछ भी नहीं कहती और जब वो दोनों देखते हैं कि अर्चना को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो गोरी की गोरी है। माँ, इस अर्चना को तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो काली ही नहीं हुई, फिर हम काले कैसे हो गए? ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। देखा तुमने, तुम दोनों के गलत करने का क्या नतीजा हुआ है। अब भुगतो तुम दोनों। अर्चना, बताओ ना, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ और हम काले कैसे हो गए? अर्चना उनको सब समझाती है कि उन्होंने जादुई मेकअप किट चुराई है, इसलिए उनके साथ ये सब हुआ है। इससे पहले कि वो लोग कुछ बोल पाते तभी वहाँ पर वो परी आ जाती है। मैं ही वो जादुई परी हूँ जिसने जादुई मेकअप किट अर्चना को दी थी और फिर तुम दोनों ने उसे चुरा लिया और ऊपर वाले ने तुम दोनों को इसलिए सजा दी कि तुम दोनों काले और गोरे में फर्क जान सको। पर तुम तो एक माँ हो ना, फिर एक माँ अपनी बेटियों में फर्क कैसे कर सकती है? फिर चाहे वो सौतेली ही क्यों ना हो, माँ तो माँ होती है ना। इसलिए आज से तुम और समृद्धि हमेशा के लिए काली ही रहोगी और अर्चना हमेशा के लिए गोरी। उस दिन के बाद से अर्चना हमेशा के लिए गोरी हो जाती है और उसकी सौतेली माँ और बहन हमेशा के लिए काली हो जाती हैं। अर्चना की सौतेली माँ और बहन को उनके किए की सजा मिल चुकी थी और फिर एक बड़े से घर के सुंदर लड़के से अर्चना की शादी हो जाती है, जिसके बाद अर्चना के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है। ये कहानी जयपुर गांव में दो भाई अरुण और वरुण रहते थे। दोनों अच्छे परिवार से थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग थे और दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अरुण का रंग गोरा था और वो काफी स्मार्ट भी था। इस चीज का उसके अंदर बहुत घमंड था। वहीं वरुण का रंग सांवला था और वो दिल का नेक और काफी ईमानदार लड़का था।
दोनों ही अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और अब दोनों की उम्र शादी लायक हो जाती है। एक दिन उनकी माँ को उनकी शादी का ख्याल आता है और वो उन दोनों से बात करती हैं और बोलती हैं, अरुण वरुण, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। मुझे लगता है अब तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए और मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियां भी ढूंढ ली हैं। अरे माँ, मुझे तो मेरे जैसी ही लड़की चाहिए जो दिखने में सुंदर और गोरी हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे के लिए सुंदर सी ही बहू लाऊंगी। माँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। आप जो भी लड़की पसंद करेंगी मैं उसी से शादी कर लूँगा। और अभी मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। इतना कहकर अरुण और वरुण दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद शालिनी अपने दोनों बेटों की शादी करा देती है। अरुण की पत्नी सुनैना सुंदर और अमीर थी, वहीं वरुण की पत्नी अंगूरी काली और सुशील थी। लेकिन शालिनी को सिर्फ गोरे और सुंदर लोग ही पसंद थे, इसलिए शालिनी अपनी बहू सुनैना से बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन अंगूरी से नफरत करती थी क्योंकि वो काली थी। एक दिन सुनैना अपनी देवरानी अंगूरी से बोलती है, अंगूरी, तुम घर का सारा काम कर लेना, मैं पार्लर जा रही हूँ। मेरी स्किन बहुत खराब हो गई है और मैं नहीं चाहती कि इसका मेरी सुंदरता पर थोड़ा सा भी असर हो। अब तुम तो काली हो, तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी स्किन को खराब नहीं होने दे सकती हूँ। ठीक है दीदी, आप जाओ, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। सुनैना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अंगूरी घर का सारा काम करने लगती है। तभी उसकी सास अंगूरी को आवाज लगाती है, अरे अंगूरी बहू, इतना समय हो गया, आज खाना मिलेगा या भूखा ही मारेगी हम लोगों को? जी माँ जी, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद अंगूरी सबके लिए खाना लेकर जाती है। जैसे ही शालिनी खाना खाती है तभी वो गुस्से से चिल्लाती है, छी 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 छी, अरे अंगूरी बहू, कितना गंदा खाना बनाया है। मेरा तो मन ही खराब हो गया ये खाना खाकर। अरे क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं? खाने में कितना ज्यादा नमक और मिर्च भरी है, ऐसा खाना तो मैं गली के कुत्तों को भी ना खिलाऊं। चल जा यहाँ से और ये खाना गली के कुत्तों को जाकर खिला दे, पूरे घर का सत्यानाश कर रखा है। बेचारी अंगूरी सास की जली कटी बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और दोबारा खाना बनाकर लाती है और खिलाती है। उसके बाद घर का सारा काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। शाम को जब वरुण आता है तो वो अंगूरी को रोता हुआ देख उससे पूछता है, अरे अंगूरी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं वरुण जी, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे इसमें रोने वाली कौन सी बात है? उनकी याद आ रही है तो उनसे मिलने चली जाओ। अगर मैं मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी तो यहाँ घर कौन संभालेगा? अरे तुम परेशान मत हो अंगूरी, भाभी है ना, वो संभाल लेंगी 2-3 दिनों के लिए घर। अंगूरी और वरुण एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इतने में ही उनकी ये बातें सुनैना सुन लेती है और घर में हंगामा मचा देती है और चिल्लाते हुए घर में सबको बुला लेती है। मम्मी जी, अरुण जी, कहाँ है आप लोग? अब बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं रह सकती इस घर में। सुनैना की आवाज सुनकर सभी लोग हॉल में आ जाते हैं और शालिनी उससे पूछती है, अरे मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? देखो ना मम्मी जी, देवर जी अपनी हीरोइन से बोलते हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ और यहाँ का सारा काम नौकरानी की तरह मैं करूँगी। मुझे तो यहाँ नौकरानी बनाकर लाया गया है। अरे सुनैना भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस बस देवर जी,
रहने दो, बहुत हो गया। अरुण जी, आप सुन लीजिए, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे अभी के अभी इस घर से जाना है। सुनैना बहू, ऐसे मत बोलो, ये तो है ही गवार। ऊपर से जब से ये कल्लू इसे मिली है, तब से इसका दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है। घर में लड़ाई हो जाती है। शालिनी जैसे तैसे करके अपनी बहू सुनैना को जाने से रोक लेती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। धीरे धीरे सुनैना और शालिनी का अत्याचार अंगूरी पर बढ़ता ही जा रहा था। घर का सारा काम करने के बाद भी शालिनी और सुनैना उसके साथ मारपीट करते थे। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और शालिनी की दोनों बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन फिर भी शालिनी का अत्याचार अंगूरी के ऊपर कम नहीं होता। मगर दूसरी तरफ वो अपनी बड़ी बहू सुनैना का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन शालिनी बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे शालिनी का एक पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती थी। एक दिन आधी रात को शालिनी को बहुत प्यास लगती है और वो अपनी बहू सुनैना को आवाज लगाती है, बेटा सुनैना, एक गिलास पानी दे दे, बहुत जोर से प्यास लग रही है। अरे बुढ़िया, इतनी रात हो रही है लेकिन तुझे चैन नहीं है? जब देखो तब कुछ न कुछ मांगते रहती है, परेशान कर दिया है। पता नहीं अंगूरी तेरे ये अत्याचार कैसे झेल लेती है। उसकी जगह मैं होती तो तुझे कब का धक्के मार के घर से निकाल दिया होता। सुनैना के मुंह से ये बात सुनकर शालिनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ शालिनी की आवाज सुनकर अंगूरी उसके लिए पानी लेकर जाती है और अपनी सास को पानी पिलाती है। अंगूरी उसकी इतनी सेवा कर रही है, ये देखकर शालिनी को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए अंगूरी से कहती है, अंगूरी बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने सिर्फ तेरे रंग की वजह से तुझसे नफरत की। मैंने सिर्फ तेरे रंग को देखा, तेरे अंदर की सुंदरता को तो देख ही नहीं पाई। मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ हो और माँ अपने बच्चों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगती। उनके हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। अंगूरी अपनी सास को माफ कर देती है। दोनों अब बहुत प्यार से रहने लगती हैं। ये सब सुनैना बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने पति के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद उस घर में वो तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और शालिनी का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो चलने लग जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अंगूरी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। उसके बाद वो सभी लोग हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।